हेलो दोस्तों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। कल आप लोग देखे थे सेकेंड लेक्चर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वेलोसिटी और स्पीड के बारे में। तो आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर भी कीजिए ताकि लोगों तक पहुँच सके ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड जो होता है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्पीड इक्वल टू होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम और वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर बात करें कि एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो आज मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। स्पीड जो होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब हुआ कि केवल और केवल इसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए। वेलोसिटी जो होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी होना चाहिए। स्पीड का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, जबकि वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर एवरेज स्पीड का बात करें तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज के क्लास में केवल और केवल स्पीड से रिलेटेड अच्छा न्यूमेरिकल मैं बताऊंगा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और कुछ एचसी वर्मा का भी न्यूमेरिकल मैं इसमें सोल्व कराऊंगा। जबकि वेलोसिटी का जो न्यूमेरिकल होगा, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आ गया। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आने का मतलब ये हुआ कि इसका जो न्यूमेरिकल बनेगा, जो अभी सिंपल न्यूमेरिकल बनेगा, लेकिन आगे चल के जब इसका एवरेज वेलोसिटी तक तो सही है, जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसका कुछ अलग बनेगा। उससे पहले हम बताना चाहूंगा आप लोगों के कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका यूज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड में इसका यूज डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का आता है। तो कल के क्लास में मैं डिफरेंशिएशन मैथमेटिकल टूल्स के रूप में डिफरेंशिएशन स्टार्ट करूंगा। उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड का मैं क्लास में लूंगा। तो आज सबसे पहले मैं इसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि स्पीड जो होता है, नोट में करके इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि स्पीड जो होता है, स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू होता है वेलोसिटी। ग्रेटर देन इक्वल टू इसलिए होता है क्योंकि स्पीड जो होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम का मतलब ये हुआ डिस्टेंस बाय टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्टेंस जब भी होगा ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट से होगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि स्पीड ग्रेटर हो सकता है वेलोसिटी से या इक्वल हो सकता है। केवल एक केस होगा जिसमें वेलोसिटी और स्पीड क्या होगा, इक्वल होगा। बाकी सभी केस में स्पीड क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं अच्छे न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन है, ए गर्ल वॉक्स 4 मीटर ईस्ट in 2 seconds
मतलब एक गर्ल जो है वाल्व कर रही है, ये सबको पता होगा, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है, ठीक है। तो एक गर्ल जो है वाल्व कर रही है 4 मीटर ईस्ट, मतलब 4 मीटर ईस्ट का मतलब यहाँ से स्टार्ट की और 4 मीटर मतलब यहाँ तक गई 4 मीटर, मतलब इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना 4 मीटर। तो एक गर्ल वाल्व की इस दिशा में कितना 4 मीटर की तरफ इन 2 सेकेंड, मतलब इसमें टाइम कितना लगा है, इसमें टाइम लगा है 2 सेकेंड। देन 2 मीटर वेस्ट, 2 मीटर वेस्ट का मतलब क्या हुआ कि ये 2 मीटर रिटर्न आई, तो 2 मीटर रिटर्न आने का मतलब कि फिर से ये 2 मीटर इस पोजीशन में पहुंची, मतलब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो हुआ 2 मीटर इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 2 मीटर। तो फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बोलना। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अगर बात करें तो टोटल डिस्टेंस 4 मीटर ईस्ट की ओर गई और 2 मीटर वेस्ट की ओर, तो 4 और 2 कितना हो गया 6 मीटर, मतलब 6 मीटर टोटल डिस्टेंस आ गया। अब टोटल टाइम का बात करें तो 2 सेकेंड 4 मीटर चलने में और 1 सेकेंड 2 मीटर चलने में, 2 1 कितना हो गया 3, तो टोटल 2 मीटर पर सेकेंड से चली है, ठीक है। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी का। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल पोजीशन ओ पर और फाइनल पोजीशन इस पोजीशन पे, इसको मान लेते हैं ए बी सी, मतलब इनिशियल पोजीशन ओ पे और फाइनल पोजीशन ए पे। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बचा 2 मीटर ही तो बचा है, तो टोटल डिस्टेंस इसके लिए कितना आया 2 मीटर और टोटल टाइम 2 सेकेंड और 1 सेकेंड कितना 3 सेकेंड, मतलब 0.66 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं कि एवरेज स्पीड का वैल्यू एवरेज वेलोसिटी से क्या है ज्यादा है। तो ये एक रिलेशन बताए थे कि एवरेज स्पीड जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू होता है एवरेज वेलोसिटी। तो इसका आंसर आ गया, एवरेज स्पीड होगा तो 2 मीटर पर सेकंड, एवरेज वेलोसिटी होगा तो 0.66 मीटर पर सेकंड आ गया। अब मैन गोज फ्रॉम ए टू बी एट v1, एक ए मैन है जो गोज फ्रॉम होता है ए से बी से, मतलब ए से लेकर के बी तक, इसका वेलोसिटी ए से बी तक जाने के लिए v1 है, ठीक है। एट v1 स्पीड एंड रिटर्न्स b to a, और रिटर्न्स हो रहा है b to a किससे b2 से। तो फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एवरेज वेलोसिटी का। तो एवरेज वेलोसिटी तो a से b चला और फिर b से a रिटर्न आ गया, मतलब जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ उसी पॉइंट पे आकर के रुक गया, तो एवरेज वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट उसका 0, तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या 0। तो अब बात करते हैं एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड इसका तो क्या होता है टोटल डिस्टेंस और बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अगर मान लिया जाए कि इसमें टाइम जो लगा है t1 टाइम लगा है और इसमें t2 टाइम लगा है, तो टोटल डिस्टेंस इसमें मान लिया जाए कि ये d है, तो d a से b तक d और b से a तक d, तो d प्लस d कितना 2d। और टोटल टाइम कितना t1 प्लस t2, तो t1 को चेंज करना पड़ेगा, तो t1 निकालने के लिए v इक्वल टू क्या होता है v इक्वल टू s बाय t, तो t इक्वल टू क्या s मतलब d बाय v1, तो t1 इक्वल टू d बाय v1 आ गया और t2 इक्वल टू d बाय v2। तो t1 और t2 का वैल्यू पुट करते हैं, तो 2d इक्वल टू d बाय v1 और प्लस d बाय v2। तो इसमें d से d कॉमन ले लिए, तो d से d कॉमन ले लिए तो 2d, इसमें d कॉमन लिए तो 1 बाय v1 और प्लस 1 बाय v2। तो d से d कटा तो इसमें आ गया, इसका अगर बात करते हैं इधर सोल्व करते हैं, फिर आ गया 2 1 बाय v1 और प्लस 1 बाय v2। तो इसमें एलसीएम आ गया v1 v2 एलसीएम आ गया
इसमें किस चीज की कमी है, V2 की कमी है, इसमें किस चीज की कमी है, V1 की कमी इनटू 2। तो इसका आंसर आ गया 2, ये आ गया 2, इसमें आ गया V2 और प्लस V1 और ये आ गया V1 V2, तो 2 V1 V2 बाई V1 प्लस V2, ये आंसर हो गया। तो इसका एवरेज स्पीड 0 और इसका एवरेज वेलोसिटी का अगर बात करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी जो आया 2 V1 V2 बाई V1 प्लस V2, ये सेकंड क्वेश्चन था। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, ए मैन गोज फ्रॉम ए टू बी एट 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड and returns from B to A at 60 km per hour. Find the average speed. तो A मैन है जो A पॉइंट से चलकर B पॉइंट पे जा रही है, तो A से B के लिए इसका वेलोसिटी दिया हुआ 40 किलोमीटर पर आवर, और वो रिटर्न होता है B to A, मतलब B to A फिर से रिटर्न होता है कितना, 60 किलोमीटर पर आवर। तो बोल रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए अभी फॉर्मूला आया था, एवरेज स्पीड इक्वल टू टू V1 V2 बाई V1 प्लस V2। इस फॉर्मूला को रख देते हैं 2 into 40 into 60, अब भाई 40 प्लस 60 कितना 100, तो 4 6 24 और 2 48 किलोमीटर पर आवर। इससे आंसर आ गया 48 किलोमीटर आ गया। मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट को ये फॉर्मूला नहीं याद, जो भी फॉर्मूला सेकंड क्वेश्चन में मैं डिराइव किया था उसी फॉर्मूला को वैल्यू पुट करते हुए इसको सॉल्व किया हूं। मान लीजिए कि किसी का स्टूडेंट को ये फॉर्मूला याद नहीं है, तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका मैं बताना चाहता हूं। हमको निकालना है क्या, आपको निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस इसको मान लीजिए d, a टू b d, तो d प्लस d कितना, d प्लस d 2d। अब टोटल टाइम मतलब a टू b के लिए t1 और b टू a के लिए t2, तो 2d प्लस d 2d बाई t1 प्लस t2। अब यहाँ पे t1 निकालना है, तो t1 इक्वल टू, तो d इक्वल टू d बाई t1, तो t1 इक्वल टू क्या आ गया, d बाई v1, मतलब t1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2d इक्वल टू हम लिख सकते हैं d बाई v1, तो d बाई v1 v1 कितना, v1 है a टू b के लिए 40 प्लस d टू a के लिए कितना है, d टू a टू b के लिए 40 और b टू a के लिए 60, इसको हम लिख सकते हैं d बाई 60। तो इसमें आ जाएगा 2d इक्वल टू आ गया, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 40 और 60 का एलसीएम 120 एलसीएम आ गया, तो 120 मतलब 3d और ये बन गया तुम्हारा 2d, तो ये बन गया 2d प्लस 5d बाई 120, तो d से d कटा, तो 2 into 120 और y 5, तो ये हो गया 24 दूनी 48 किलोमीटर पर आवर। अगर जिस स्टूडेंट को फॉर्मूला नहीं पता तो ये तरीके से हम लोग, लाइट की वजह से थोड़ा एडिटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। अब चलिए चलते हैं चौथा क्वेश्चन में, कि ए मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस एट बी। एक मैन है जो ए से बी मतलब हाफ डिस्टेंस कवर करता है बी स्पीड से, एंड रिमेनिंग एट बीबी, अब बचा हुआ हाफ डिस्टेंस है बीबी से कवर कर रहा है, मतलब बी से सी तक। तो कह रहा है फाइंड एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ से ए से बी तक का d है और b से सी तक का d है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, d प्लस d 2d। और टोटल टाइम मान लें कि a से b तक t1 टाइम लगा और b से c तक t2 टाइम लगा, तो t1 प्लस t2। तो टाइम तो इसमें है नहीं, टाइम तो इसमें वैरी कर रहा है स्पीड और डिस्टेंस के रूप में, तो टाइम को चेंज करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि v इक्वल टू होता है s बाई t, तो t इक्वल टू क्या होगा, s बाई v, इसको चेंज करना पड़ेगा 2d बाई t इक्वल टू क्या होता है, s बाई v, मतलब d बाई v है और प्लस d बाई vb,
तो इसको चेंज करके इसको सोल्व करना पड़ेगा 2d। तो इसमें किस चीज की कमी है, इसका एलसीएम हो गया va प्लस va इंटू vb। इसमें किस चीज की कमी है, vb की कमी है, तो d इंटू vb प्लस d इंटू va, इस पे कॉमन आ गया तो va vb ऊपर कर लिया तो 2d va vb और प्लस d vb और प्लस d va। इसमें d कॉमन आ गया, इसमें बच गया 2 va vb प्लस vb। तो इसका आ गया एवरेज स्पीड इक्वल टू 2 va vb बाय va प्लस vb, आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है कि a मैन कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंस विद अ स्पीड va v1 v2 एंड v3 फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो a मैन कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंस, तो 3 इक्वल डिस्टेंस a से b से c, तो a से b से c और c से d। तो 3 इक्वल डिस्टेंस इसको मान लिया कि a से b तक कवर कर रहा है d और b से c तक कवर कर रहा है d और c से d तक कवर कर रहा है d। ऐसे बोला 3 इक्वल डिस्टेंस, इसका स्पीड जो है v1 दिया हुआ है, v2 दिया हुआ है, v3 दिया हुआ है, तो कह रहा है इसका एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, d प्लस d 3d और टोटल टाइम इसको टाइम मान लिया t1 t2 t3, तो टोटल टाइम हो गया t1 प्लस t2 प्लस t3, तो 3d इसका तो फिर से टाइम वेरी कर रहा है तो टाइम को चेंज करना पड़ेगा। जिस तरीके से टाइम यहाँ पे चेंज करें इसी तरीके से टाइम यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो इसको टाइम d बाई t1, इसको टाइम को चेंज करना पड़ेगा d बाई v1 सॉरी प्लस d बाई v2 प्लस d बाई v3। तो यहाँ से एलसीएम आ गया 3d इक्वल टू, इसमें किस चीज की कमी है, तो d v2 v3 की, इसमें किस चीज की कमी है, तो d v1 v3 की, इसमें किस चीज की कमी है, तो d v1 v2 की। यहाँ पे आ गया v1 v2 v3 एलसीएम आ गया था, इससे कॉमन लिए तो यहाँ पे आ गया रिजल्ट 3 d से d की कॉमन लेकर के कटेगा तो यहाँ पे आएगा 3 v1 v2 v3 बाई v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। तो इसका एवरेज जो स्पीड आया 3 v1 v2 v3 बाई v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन आज मैं बताया हूँ। आज थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम के कारण थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए मैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम कल कुछ बताऊंगा। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैथमेटिकल टूल्स के बारे में, डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, क्योंकि इसके बाद जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड का जितना भी न्यूमेरिकल है विदाउट डिफरेंशिएशन हम सोल्व नहीं कर सकते उसको। तो पहले डिफरेंशिएशन के बारे में बताना पड़ेगा जो फिजिक्स के अंतर्गत यूज है, और डिफरेंशिएशन में बताऊंगा, डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन बताऊंगा। उसके बाद अगर आप ये सब वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और लोगों तक पहुंचाएं। अगर आपके कोई भाई बहन पढ़ने वाले हैं तो वहां तक इस वीडियो को पहुंचाने का कष्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।